बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ अगेन डिस्कस करने वाली हूँ हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड क्लास, जो कि है पाउली एक्सक्लूजन लॉ। ये आपकी सेकंड थर्ड क्लास है, आप देख सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। बट ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि पाउली का ये लॉ क्या था। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये आपका 10 मार्क्स का आपको मिलेगा, ठीक है। पेन का साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, ये आपको 10 मार्क्स का लॉन्ग में मिलेगा या शॉर्ट में भी मिल सकता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपको पाउली एक्सक्लूजन लॉ देखने के लिए मिल जाता है। सो इट इज़ मोस्ट इंफॉर्मेटिव फॉर यू, ठीक है। आपने बीएससी में भी किया होगा, 12th में भी किया होगा, आई नो कि सबने किया है, बट उस चीज़ को एक एग्जैक्ट डेफिनेशन में, एक एग्जैक्ट लोकेशन में, एक एग्जैक्ट वर्डिंग में जो समझना है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपको आई होप मेरी क्लास समझ ही आती है। आपने पेड बैच लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपको कुछ खुशी तो मिल रही होगी, क्योंकि मैं अपना 100% दूंगी। या फिजिकल थोड़ी टफ है तो उसे मैं जितने सिंपल वर्ड में आपको समझा पाऊंगी उतने वर्ड में समझाऊंगी, ठीक है। एंड मोर क्लासेस के लिए आपको पता ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। Pauli in 1925 proposed a principle for the assignment of a 4 quantum number. क्वांटम नंबर हमने किए थे, हमें पता है ना, N, L, M and S। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके टू द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखिए, पाउली ने इस लॉ को 1925 में दिया था। किस लिए दिया था? एन, एम, एल एंड एस, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम नंबर्स जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से फिल होते हैं, क्या उनकी नंबरिंग रहती है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, ये समझाने के लिए पाउली ने लॉ दिया था। इसीलिए इसे पाउली एक्सक्लूजन लॉ हम बोलते हैं कि क्वांटम नंबर जो है आपके, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। इसे समझाने के लिए इन्होंने अपना लॉ दिया था। समझ आई है? देखो, ये इंग्लिश में एक लाइन है, बट हिंदी में समझोगे तो इजी हो जाता है कि भाई चारों क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे उन क्वांटम नंबर्स में, उसके लिए पाउली ने अपना लॉ दिया था, जिसे हम पाउली एक्सक्लूजन लॉ देते हैं। अब ये थोड़ा एक हेडिंग टाइप का है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। No two electron in the same atom can have all the 4 quantum number identical, ठीक है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी क्वांटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। No two electron in the same atom can have all of 4 quantum number। देखिए, 2 आपके एटम हैं, चलो मैं ए बी से समझा देती हूँ, ए और बी, ठीक है। इन दोनों के लिए कभी भी जो आपके क्वांटम नंबर है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों सेम नहीं हो सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी? सेम नहीं होंगे तो डिफरेंट कैसे होंगे, वो हम आगे इसके यूजेस में मैं आपको बताऊंगी। बट 2 एटम के लिए कभी भी जो इनके चारों क्वांटम नंबर में, ठीक है, N, L, M, S, ठीक है, इसमें भी आपका N, L, M, S होगा, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम नहीं होंगे किन्हीं भी 2 एटम के लिए, ये पाउली ने बोला था, ठीक है। मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। Thus is in an atom any 2 electron may have a 3 quantum numbers, यानी कि N, L, M सेम हो सकते हैं, बट जो 4th क्वांटम नंबर S है वो डेफिनेटली अलग होगा, सेम वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यूजेस में हम देखते कैसे होगा। यूजेस नंबर 1, ये मैंने हैंड रिटन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियर से दिख रहा है, हैंड रिटन में आपको उतना क्लियर शायद नहीं दिखता, ठीक है। फर्स्ट, this principle is very useful in to determine the maximum number of electron in any shell. Let us consider K and S cell, ठीक है। इस लॉ के थ्रू सबसे पहले तो हम जो सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके वो कितने ज़्यादा है कितने कम है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे K सेल का एग्जांपल लेते हैं कि K सेल में जो आपके क्वांटम नंबर है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ठीक है, तो वो सेम नहीं होंगे, क्लियर। या
अब देखो के शेल के लिए, के शेल हमें पता है के में n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो l कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। तो देखियो अगर n इज इक्वल टू 1 है ठीक है, हमें ये पता है, तो l के लिए या 0 0 दो ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 0 होने का, ठीक है। m भी आपका 0 होगा, जब l 0 है तो m भी 0 होगा। बट यहाँ पे देखो n सेम, l सेम, m सेम, बट s एक में पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव हाफ होगा एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव हाफ होगा। यानी कि जो s की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव जाती है एंड ये नेगेटिव जाती है जो आपका लोअर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, देखो के शेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब s के लिए आ जाओ, s में इलेक्ट्रॉन भरने हमें, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा फर्स्ट के लिए, तो ये जाएगा पॉजिटिव हाफ। बट जैसे ही इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो सब सेम हो गए, बट आपका जो s है वो कैसा रहा, नेगेटिव हो गया। तो यही तो हमें आपको समझाना था कि कभी भी जो वैल्यू है वो n के लिए सेम होगी, l के लिए, m के लिए, बट s के लिए हमेशा ही अलग होगी, ठीक है। ठीक है, ये हमने आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बता दिया कि n इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये क्या होगा 1। देखो ये 1 क्यों होगा, 1 S1 है, ठीक है, तो ये 1 के साथ चला जाएगा n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 मैं सबके एग्जाम्पल बताऊंगी। n इज इक्वल टू 2 होगा तो आपके चारों सेल्स के लिए कितना आएगा 2px के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो ये तो क्लियर हो गया कि के शेल यानी कि n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको Be का, ठीक है, तो 4 है, 1s2 2s2 जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब देखो n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू यहाँ पे s के लिए 0 जाएगा, ठीक है। ये आपका 12th क्लास में आपने क्लियर किया होगा, आपको वो क्लियर नहीं है तो एक बार बस क्लियर कर लेना, आपको वो लाइक एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो L हो गया, M आपका हमेशा L के साथ जाता है तो ये भी 0 हो गया। अब S देखो, अगर S में हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो ये जाएगा पॉजिटिव हाफ, और अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो वो जाएगा नेगेटिव हाफ। ये तीनों चीज़ें दोनों के लिए सेम होंगी। यही आपको एक्सप्लेन करता है पाउली एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब अ वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर आई इंडिकेट दैट के शेल हैज़ ओनली 1 सब शेल, L इज इक्वल टू सेन, ठीक है। हैंस अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, तो यानी कि S आपका अलग हो गया, ये यही कहना चाह रहा है। L सेल के लिए देखो, KLMN होती है ना सेल, तो L सेल के लिए हम देखेंगे n इज इक्वल टू 2, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। देखो, सो इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, या तो 0 होगी या 1 होगी। सीधी सी बात है कि L की वैल्यू अगर जो आपका n है वो 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो तो L आपका सीधा सीधा 0 होगा या 2 होगा, 1 होगा। मैं खुद से क्या बोल रही हूँ, या तो 0 होगा या L इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, क्योंकि 2 है तो देखो 2 ही तो ऑप्शन है हमारे पास L के लिए, ठीक है। 0 तो मैंने आपको बता दिया 0 है तो क्या होगा। अब फिर भी हम 0 के लिए यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखो n इज इक्वल टू 2 तो L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू M आपका L के साथ जाता है तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम 2s में देख रहे हैं, सिर्फ हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, ठीक है। अब हमारा 2p आ जाता है, देखो ये है हमारे p के लिए। आपको पता है p में 3 कॉलम होते हैं ना हमारे, ये हमें पहले से बताया था। देखो ये मैं फिल्ड सेल बता रही हूँ, एम्प्टी नहीं बता रही हूँ, फिल्ड सेल। अब देखो ये फर्स्ट है आपका आ रहा है इसके लिए, ये है इसके लिए। देखो n इज इक्वल टू 2, और अगर L इज इक्वल टू 1 है तो M इज इक्वल टू भी पॉजिटिव 1 होगा, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी M पॉजिटिव 1 होगा, बट S फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका ऊपर की साइड होगा उसके लिए, अपर साइड के लिए पॉजिटिव होता है, और जो S आपका नेगेटिव होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर साइड में होता है उसके लिए नेगेटिव वैल्यू होती है। मेनली सिंपल से सिंपल वर्ड में मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ठीक। अब देखो दूसरी भी है ऑप्शन है
L इज इक्वल टू 1 है तो M इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अगेन 0 भी हो सकता है, बट S की वैल्यू हर किसी में सेम ही रहेगी कि जो अपर साइड का इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे पॉजिटिव। मैं एक बार अच्छे से ये तुम्हें बताती हूँ। देखो S 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलम में। ये मैंने एक कॉलम बना दिया, ठीक है। N L M की वैल्यू आपने निकाल ली, N इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। देखो N इज इक्वल टू 2 है तो L इज इक्वल टू 0 0 करके आपने S के लिए निकाल लिया। P के लिए आगे N इज इक्वल टू 2 है तो L इज इक्वल टू 1 भी हो गया और L इज इक्वल टू 1 भी हो गया, बट यहाँ पे M भी 1 हो गया। यहाँ पे देखो 2 है 1 है, M 1 हो गया, बट जो आपका ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए पॉजिटिव, और अपर साइड के इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपका पॉजिटिव हो गया हाफ, बट जो आपका लोअर साइड का इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए नेगेटिव। S की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि तीनों सेल चाहे सेम हो बट S आपका अलग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। देखो मान लो इसके लिए L भी सेम होगी, M भी सेम होगी, N भी सेम हो सकती है, बट S तो अलग होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। तो बस यही पाउली का कहना था। फिर एक पॉइंट थोड़ा थ्योरेटिकल में समझ लेते हैं। द अबव वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर इंडिकेट दैट L सेल हैज़ अ 4 ऑर्बिटल, 1 S ऑर्बिटल एंड 3 P ऑर्बिटल, है ना। हमें पता है कि L में अगर हम आते हैं तो 4 होती है, एक S की अलग हो जाएगी और P की 1 2 एंड 3 होती है ना। इनमें ही ये 3 की तो बताई थी मैंने आपको, N L, ठीक है, या की वैल्यूज अलग होती हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए 2 यहाँ पे आ गए और 6 ये हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके L सेल में होते हैं। सिमिलरली हम M का भी देख लेंगे, ये आपको नोट डाउन करने की इतनी नीड नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a particular energy level is given by 2n square where n is the quantum principle। अगर 2n square है तो उसके थ्रू हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो एनर्जी लेवल है, वो हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। Thus the first, second, third and fourth energy level can be given as। तभी तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट सेल में 2, then 8, then 18, then 32, है ना। हमें बोला गया था ना 2, 8, 18 और 32, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल होते हैं, है ना। 1s2, 2s2, 2p2s2, 2p3, 3p4s, 3s2, 3p2, तो इसी वेज में होते हैं, ठीक है। 1s2, 2s2, 2ps, तो ये इस वे में आपके फिलअप होते हैं। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो एक बार अपनी हिंदी मीडियम की 10th 12th किसी भी बच्चे की क्लास ले लेना और वहाँ से पढ़ लेना, या BSc की भी ले लेना। तो वहाँ पे ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको उतना क्लियर वे में नहीं बताई, वो जैसे कि N इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ, ये आपका क्वेश्चन वहाँ से एंड हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो ये मैं आपको शॉर्ट में वीडियो बना के समझा दूंगी कि आपको ये समझ आ जाए कि ये वैल्यू क्यों होती है। बट अगर पाउली लॉ आएगा आपका तो आपको उसे फिजिकल में इसी तरीके से लिखना है, इसी वे में लिखना है। और आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो। आपकी पेड क्लासेस हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपने मेहनत की और आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये इसकी जगह आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। देखो मैं भी आपको बताती हूँ, मैंने Be2 का बताया, आप किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। कार्बन का ले सकते हो, नाइट्रोजन का ले सकते हो, ऑक्सीजन का ले सकते हो, और इनमें ये फिल सेल का एग्जांपल किसी का भी दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तुम कितना भी लॉन्ग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था जो एज इट इज़ आपको नोट डाउन करके क्लास में या पेपर में लिख देना है, ठीक है। सो मैं क्लास को एंड करती हूँ। कोई भी डाउट है तो पेड क्लासेस तो है, बट जब पेड क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी तो यूट्यूब पे मेरा चैनल हमेशा आपके लिए है, उसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ठीक है। बाय बाय।